नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। आज संडे है और संडे के दिन आपको करवाई जाती है वीकली अपडेट। पूरे सप्ताह सोमवार से लेकर शनिवार को जो भी हमने पढ़ा था उसको एक रिवीजन के माध्यम से, एक टेस्ट के माध्यम से आपको क्लास दी जाती है और फिर इसका टेस्ट कल आपको ऐप के अंदर मिल जाता है। तो सभी प्यारे साथियों को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मुकेश प्रजापति, सुप्रभात, जय हिंद, पुनावत, जय बाबेरी, मानवी, राधे राधे आचार्य, राजेंद्र सैनी, गुड मॉर्निंग, पंकज खिरजान, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गगन गिल, गुड मॉर्निंग। ये अल्पा राठी, सबकी आईडियों के साथ नाम आ रहे हैं ना। कांता शर्मा, मनीषा पंचोली, मनीष मीणा, जीतवर्धन सिंह, काजल, अमोल्क, महिम अरोड़ा, पीटीआई साहब, मीणा जी, राम राम भाई, प्रदीप कसवा, डोली, जय कृष्णा गुरुदेव, खुशबू प्रजापत, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग सानन। करा स्टार्ट आज की क्लास। बहुत शानदार जानदार तरीका किताब ली पढ़ दे। ओके, स्वीता, सितारा शर्मा, निर्मा बिश्नोई, सभी आ गए। स्वागत सत्कार सभी का, और सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करते हैं। आज की क्लास की स्टार्ट में दिया कुमारी जी आई हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे 20 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर 2025 का पिछले सप्ताह में जो भी हमने पढ़ा था उसको एक गजब तरीके से सेट करके। हाँ जी, ओके। नागिन, नागिन डांस है नी। हाँ, नागिन नु डर लागे भी। नागिन को नाम के लिया नागिना तो बहुत डर लागे। हाँ, चलो। पहला प्रश्न, निम्नलिखित का सही मिलान करो। एक विश्वविद्यालय और एक वाइस चांसलर, कुलपति यानी कुलगुरु। नाम हो गया कुलगुरु अप्रैल 2025 के बाद। तो अभी 6 से 7 विश्वविद्यालयों के कुलगुरु नियुक्त किए हैं, उनके प्रश्न दे दिए मैंने। सर अब 30 दिन रहे असिस्टेंट प्रोफेसर, भाई असिस्टेंट प्रोफेसर की क्लास भी चलो करेंगे कोशिश। हाँ, अंजना कुमारी, क्या बात है। देखो, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर, कृषि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर। और इधर 4 कुलगुरु दे रखे। मिलाओ, कैसे मिलाओगे? मिलाओ भी। देखो, कृषि विश्वविद्यालय कोटा के बने हैं डॉक्टर विमल डुकवाल, और कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के बने हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के बने हैं प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह, और महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय के हैं डॉक्टर प्रताप सिंह। पहला उत्तर हो जाएगा। मान लो आपके पेपर में अगर विश्वविद्यालय का प्रश्न आएगा तो ऐसे आएगा, ऐसे प्रश्न आएगा, आप देख लो। और मैंने उसी के आधार पर आपको बना के दे दिया। निम्नलिखित विश्वविद्यालय, फिर आ गया विश्वविद्यालय, और इधर कुलगुरु, विश्वविद्यालय कुलगुरु, मिलान करना है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय, और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय। बताओ उत्तर, बताओ क्या आएगा भाई। पढ़ लो साथ साथ में, और आपकी क्लास से ही पढ़ाई शुरू करते हैं, आदत हो गई है। वेरी गुड, तभी तो मैं सुबह सुबह क्लास दे देता हूँ। हाँ, विरजेंद्र और पुष्पेंद्र। देखो, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के हैं प्रोफेसर पवन कुमार, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के बने हैं प्रोफेसर गोविंद साहे, और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के प्रोफेसर निमित रंजन। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम दोनों ने याद रखियो, सुना तरीका हूं, ठीक है। ये दोनों प्रश्न दे दिया मैं थाने कुलगुरु का। ये 6, ये 7 कुलगुरु नियुक्त करया। नियुक्त करता कौन है? राज्यपाल। जो राज्यों का क्या होता है? कुलाधिपति। राज्यों का क्या होता है? कुलाधिपति। कुलाधिपति होता है वो है। इनकी जो आयु सीमा होती है वो 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु। 3 वर्ष का कार्यकाल या 70 वर्ष की आयु, पहले हो गया, ठीक है, पूरा हो गया तो पूरा कर देंगे। अगला, 2024 में मानसून सीजन जून से सितंबर के दौरान किस महीने में राजस्थान में दीर्घ अवधि औसत वर्षा का उच्चतम प्रतिशत है? सबसे ज्यादा प्रतिशत वर्षा का हुआ है वो अगस्त महीने में। सबसे ज्यादा 221% बारिश हुई है, देख लो। यानी सबसे ज्यादा। और ये प्रश्न पेपर में आ चुका है। अब एक प्रश्न ये याद रखना, ये भी आ चुका है। राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 के अनुसार राज्य में सर्वाधिक वर्षा दर्ज करने वाला जिला कौन सा रहा? सबसे ज्यादा बारिश दौसा में, 2 नंबर पे सवाई माधोपुर में। और अब आगे जो आर्थिक समीक्षा आएगी ना नए साल में, नए साल में जो आर्थिक समीक्षा आएगी उसमें ये आंकड़े आएंगे, मैंने आपको सारे बता दिए। हाँ, 16 जिलों में सर्वाधिक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में प्रथम स्थान के लिए सम्मानित किया गया? बताइए। वेरी गुड, बहुत शानदार। जितने भी साथी देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। लगातार मेहनत करते रहो। खूब सारी सरकार के द्वारा छोटी छोटी भर्तियां निकाली जा रही है। अभी सीएटी 10+2 और स्नातक स्तर की है, वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसी के आधार पर सारे आगे वाले पेपर होते हैं। तो उत्तर आएगा कुंजीलाल मीणा।
क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को आयुर्वेद क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रखा है? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किस संस्थान को आयुर्वेद क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर रखा है? राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर। ये याद रखना। कुछ नए साथी देखते हैं कि सर आप इसका सॉल्यूशन वगैरह, रोज डेली की क्लास आती है करंट की, वो क्लास लिया करो। और त्रैमासिक बुक जुलाई अगस्त सितंबर की जरूर लेना। और थर्ड ग्रेड वालों के लिए दिसंबर में बुक आ जाएगी करंट की स्पेशल बुक, प्लस जो आपके शैक्षिक नवाचार है, योजनाएं हैं, वो सारी डालूंगा। तब तक 3 मंथ जुलाई अगस्त सितंबर वाली बुक बाजार से लेके जरूर पढ़ना, शानदार जानदार है। और इसका जो रिवीजन है वो प्रताप क्लासेस में, कोई देखना चाहता है गुरुजी थारी किताब किसी का है, तो ये त्रैमासिक का रिवीजन चल रहा है प्रताप क्लासेज, अपना जो दूसरा चैनल है ना उस पर रिवीजन है, पढ़ लेना। 12वां इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर 19 से 21 सितंबर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो उत्तर आएगा भिवाड़ी। और भिवाड़ी क्या है? क्या है भिवाड़ी? भिवाड़ी क्या है? जो खेरथल तिजारा बरतरी जो जिला है उसका मुख्यालय रहेगा। राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? राजस्थान में इलेक्ट्रिक बस उत्पादन की पहली इकाई गिलोट निमराना में, जहाँ जापानी पार्क है। क्या है? जापानी पार्क। राजस्थान के किस ज्योतिषाचार्य को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस ज्योतिषाचार्य को इंटरनेशनल आइकन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? ज्योतिषाचार्य हेमंत को। ज्योतिषाचार्य हेमंत को। ठीक है, ओके। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया गया? द कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया द्वारा किसे यंग कंट्री अवार्ड 2025 दिया गया? तो ये किसको दिया गया? रूमा देवी को, जो ब्रांड एम्बेसडर है राजीव का की। मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितनी राशि सहायता प्रदान की जाती है? मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना है, उसके अंतर्गत कितनी सहायता दी जाती है? वो दी जाती है 10 लाख रुपए। पहले 5 लाख थी, अब इसको कर दिया 10 लाख। ठीक है। देश में 50 ग्लोबल कम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान से किन 3 शहरों को प्रस्तावित किया गया है? देश में 50 ग्लोबल कम्पिटिटिव डेस्टिनेशन में राजस्थान से किन 3 शहरों को प्रस्तावित किया गया है? तो इसमें उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर। पहला नंबर अगर इसमें प्रश्न आ जाए, पहले नंबर पर उदयपुर रहेगा। सबसे ज्यादा मांग है उदयपुर की। वैसे 3 टोटल 50 में 3 है, उदयपुर, जैसलमेर, पुष्कर प्रस्तावित है, लेकिन तीनों में से बनने के जो चांस है वो उदयपुर की। अगर पेपर में अकेला सबसे पहले प्राथमिकता देनी है उदयपुर को। ओके। बहरीन में एशियन यूथ गेम 2025 मुआई थाई में राजस्थान के किन खिलाड़ियों का चयन हुआ है? बहरीन में एशियन यूथ गेम्स 2025 मुआई थाई में राजस्थान, विधि शर्मा, हर्षिता, मोहिनी सामरिया, मुदित गुप्ता। उपयुक्त सभी। वेरी गुड। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्ति को प्रति माह कितनी राशि पेंशन के रूप में प्रदान की जाएगी? देखो, 60 वर्ष के बाद दी जाएगी। कब है? 60 वर्ष के बाद। 60 वर्ष के बाद मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में 3,000 रुपए प्रति माह दी जाएगी। कितनी? 3,000। गूगल में प्रदेश की सबसे बड़ी घोषित बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली की संग्रहण क्षमता कितनी होगी? गूगल सोलर पार्क है, सबसे बड़ा सोलर पार्क भी बन रहा है यहाँ पे 2450 मेगावाट का। और यहाँ बैटरी भंडारण क्षमता, आप कभी बीकानेर साइड आए हो, पुगल, छतरगढ़, दंतौर, ये जो क्षेत्र है ना, यहाँ पे बैटरे पड़े हैं बहुत सारे बैटरे। वो क्या होता है कि सौर ऊर्जा से बिजली बनी, वो बैटरों में भंडारण हो गया और किसी भी जगह ले जाकर उनका उपयोग किया जा सकता है। तो ये 250 मेगावाट प्रति घंटा, 250 मेगावाट प्रति घंटा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बांसवाड़ा दौरे के दौरान रखी गई बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली BESS से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो, यह परियोजना बीकानेर जिले के पुगल क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। बिल्कुल सही है। इस प्रणाली की क्षमता 2500 मेगावाट प्रति घंटा है। भी सही है। इसके साथ 1560 मेगावाट के सौर संयंत्र की भी आधारशिला रखी। बिल्कुल। यह परियोजना केवल थर्मल ऊर्जा, कोयला आधारित उत्पादन के लिए स्थापित की है। गलत है। कोयले के लिए नहीं है, सौर ऊर्जा के लिए। सौर ताप है। कौन सी है? सौर ताप ऊर्जा है, कोयले के लिए नहीं है। तो ये डी गलत हो गया। ठीक है। राजस्थान पुलिस शहीद दिवस हर वर्ष किस दिन बनाया जाता है? हर्ष पहाड़ी कहाँ है सर? हर्ष की पहाड़ी तो सीकर में है भाई। ठीक है, हर्ष पर्वत है ना, हाँ, उसे वहां बिजली भी, पवन ऊर्जा का उत्पादन भी होता है वहां पे। तो 21 अक्टूबर को राजस्थान पुलिस शहीद दिवस मनाया जाता है और 16 अप्रैल को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर कौन नियुक्त हुए हैं? और मैं आपको बता देता हूँ, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, उसके नए सचिव बन चुके हैं। ये नए सचिव बन चुके हैं दिनेश शर्मा। कौन बन चुके हैं?
दिनेश शर्मा। इससे पहले भागचंद बघेल थे। इससे पहले कौन थे? भागचंद बघेल थे। अभी राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के जो नए सचिव है वो दिनेश शर्मा बन चुके हैं। और जयपुर कमिश्नरेट के नए पुलिस कमिश्नर नियुक्त हुए सचिन मित्तल। कौन है? सचिन मित्तल। दक्षिण एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ स्थित है? दक्षिणी एशिया में लंबी गर्दन वाले गिद्धों की सबसे बड़ी कॉलोनी कहाँ स्थित है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीता और इसका आयोजन हुआ चीन के अंदर? ठीक है, 10वीं विश्व वुशु कुंग फू चैंपियनशिप में राजस्थान के किन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीते? तो अक्रेश्वर मेड़तवाल और रजत प्रकाश गुप्ता, इन दोनों के द्वारा जीते जाते हैं। सचिन चौधरी कबड्डी के खिलाड़ी है। एशियन बहरीन के अंदर जो चैंपियनशिप है उसके अंदर भारत की तरफ से भाग लिया था और भारत ने पुरुष वर्ग में गोल्ड जीता था। ठीक है, ये ध्यान रखना। राजस्थान के खिलाड़ी मानव सुथार और खलील अहमद का संबंध किससे है? चर्चा में इन दोनों का ही दक्षिण अफ्रीका अंडर 19 जो चैंपियनशिप चल रही है क्रिकेट की, उसमें दोनों का सिलेक्शन हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मानव सुथार और खलील अहमद दोनों ही क्रिकेट के खिलाड़ी है। किसके? क्रिकेट के। वेरी गुड, आप सभी का बहुत शानदार जवाब आ रहा है। निर्माण श्रमिकों के बच्चों को राजस्थान प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने पर राजस्थान सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है 50,000 रुपये। और अगर आईएएस की तैयारी है, भारतीय प्रशासनिक सेवा की है, तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक बार ही मौका मिलता है, ऐसा नहीं कि आपने बार बार पास कर लिया तो आपको बार बार मिलेगा, नहीं। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध साइकिलिस्ट से नहीं है? निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध साइकिल चलाने से नहीं है? तो खूब सारे राजस्थान के खिलाड़ी हैं तो खूब साइकिल चलाते हैं और खूब पदक जीते हैं। हर्षिता जाखड़ का नाम है, आप मोनिका जाट का नाम है ना। तो आदित्य जाखड़ हैं, अंजलि जाखड़ हैं, लोकेश चौधरी हैं, अश्विनी बिश्नोई है, ये कुश्ती की खिलाड़ी है। अश्विनी बिश्नोई कुश्ती की खिलाड़ी है। ऐसे पर्सन खेल खिलाड़ियों से याद करने, समय समय पर मैं आपको क्लास दे रहा हूँ। हरियालो राजस्थान वृक्षारोपण महाअभियान अब तक यानी 2025 अक्टूबर तक बात करें, कुल कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? कुल कितने पौधे लगाए जा चुके हैं? तो 18.50 करोड़। 5 वर्ष का टारगेट है 50 करोड़ का। टारगेट कितना? 50 करोड़ का। मोटी मोटी बात, 2024 में लगा दिए 7 करोड़ और अब की बार 2025 में अब तक लगा दिए 11 पॉइंट, अब देख लो लगभग 12 13 11 के पास हो गए। 2025 में इतने लगा दिए। और सर्वाधिक किसने लगाए? जयपुर। सर्वाधिक पौधे लगाए जयपुर ने। न्यूनतम डिडवाना कुचामन। डिडवाना कुचामन। ठीक है, ये याद रखना। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, शानदार। निकिता, अक्षिता, लक्षिता और कृष्णा और सचिन चौधरी का संबंध किस खेल से? हाल ही में ये खिलाड़ी चर्चा में है तो इनकी हमने चर्चा कर ली। निकिता, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा, सचिन चौधरी का संबंध है कबड्डी से। किसे है? कबड्डी से, क्योंकि ये भारतीय टीम में थे और भारत ने चाहे मेल है चाहे फीमेल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। बहरीन है वहां पे एशियन यूथ गेम हो रहे हैं जो, उसके अंदर भारत ने मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। अपने राजस्थान की निकिता, अक्षिता, लक्षिता, कृष्णा और सचिन शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच और इंडो नेपाल समरसता ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयरन लेडी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर अनीता परिहार को, जो जोधपुर की है। डॉक्टर अनीता परिहार जो कहाँ की है? जोधपुर की। जैसलमेर के वार म्यूजियम में सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन किसने किया? जैसलमेर का जो वार म्यूजियम है वहां पे सूर्य पार्क और कैक्टस पार्क का उद्घाटन रक्षा मंत्री आए हुए थे, राजनाथ सिंह जी। और वे लोंगेवाला पोस्ट, तो नोट पोस्ट वो भी गया। इसमें और भी थोड़ी जानकारी है, वो करंट की क्लास में कल मैं दूंगा। 2-3 ऐप भी है और एक युद्धाभ्यास भी स्टार्ट हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। ज्ञान भारत मिशन के तहत राजस्थान में पांडुलिपियों को घर बैठे देखना और पढ़ने की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए किस संस्था द्वारा डिजिटलीकरण किया जा रहा है? किस संस्था के द्वारा किया जा रहा है? राजस्थान संस्कृत अकादमी जयपुर के अंदर है। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों में कानून की समझ विकसित करने के उद्देश्य से किस जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजस्थान की ओर से स्कूलों से न्याय तक अभियान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूलों से न्याय तक अभियान की शुरुआत की जाएगी? जयपुर जिला विधिक प्राधिकरण है और किसके तत्वाधान में? राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान।
राष्ट्रीय पोषण माह 2025 17 सितंबर से चला और 16 अक्टूबर 25 में राजस्थान को कौन सा स्थान है प्राप्त हुआ है? तो राष्ट्रीय पोषण माह 2025 में राजस्थान को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? दूसरा, जो पिछले साल चौथा था। और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राजस्थान नंबर 1 पे है। 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 को कहाँ किया जाएगा? 19वां अंतर्राष्ट्रीय कला पर्व का आयोजन 7 से 9 नवंबर 2025 को कहाँ किया जाएगा? उत्तर आएगा टोंक में। कहाँ पे? टोंक के अंदर। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का आयोजन राजस्थान के कितने शहरों में किया जाएगा? देखो, 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है। लगभग 5,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। और अब वैसे तो जयपुर के अंदर है, होस्ट करेगा जयपुर इसका पूर्णिमा यूनिवर्सिटी और राजस्थान विश्वविद्यालय वगैरह। लेकिन अब इतने गेम है तो जाहिर सी बात है ये लगभग 7 जो संभाग है ना, ये संभाग स्तर पर अलग अलग शहरों के अंदर होंगे, याद रखना। राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में किस मंत्री द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया? एक तो ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया गया दुर्गापुरा जयपुर में, और एक कृषि ज्ञान धारा 2.0 का विधिवत शुभारंभ किया गया। ये हमारे जो कृषि मंत्री हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा। राजस्थान के खिलाड़ी चंद्रिका सैनी का संबंध किस खेल से है? राजस्थान की खिलाड़ी चंद्रिका सैनी है, उनका संबंध किस खेल से है? निशानेबाज, शूटिंग से संबंध रखती है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था द्वारा तैयार किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बार बार पेपर के अंदर आएंगे। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट किस संस्था के द्वारा? तो रीति, जैसे सेंटर में नीति आयोग काम करता है ना, वैसे यहाँ रीति करने लग गया। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन, फुल फॉर्म याद रखना, पेपर में आ सकती है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार राज्य की जीडीपी वर्ष 2047 तक कितने होने का लक्ष्य रखा है? ये प्रश्न आएगा पेपर में, क्योंकि ये बहुत बार आ चुका है। 2030 तक करना है 350 बिलियन डॉलर, ठीक है। ये तो इसका मतलब है कि अब 2047 4.3 ट्रिलियन डॉलर है, याद रखना 4.3 ट्रिलियन, ये ट्रिलियन में, ये बिलियन के अंदर है। निम्न में से कौन सा राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट के संबंध में असत्य है? मैंने एक एक लाइन से प्रश्न बना दिया आपको। अब जो डेली क्लास देखता है और उसके बाद में ये वीकली क्लास देखता है, हर चीज उसके समझ में आ जाएगी। रेगुलरिटी बनाए रखनी है। 3rd ग्रेड वाले, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो भी हैं, वो इस 2025 के करंट को पढ़ते रहना और बुक के माध्यम से तैयारी करते रहना। टेस्ट सीरीज है नानक क्लासेज ऐप में, डेली वीकली मंथली टेस्ट होते हैं, वहाँ टेस्ट लगाया करो। तो इसका उत्तर देखो, मातृ मृत्यु दर को तो 15 तक लाने का सही है। नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को 290 गीगावाट बढ़ाने का लक्ष्य है। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी को 30% नहीं 60% तक सीमित करने का टारगेट है, ये गलत है। और जीवन प्रत्याशा को 77 वर्ष से अधिक करने का लक्ष्य है, ठीक है। राजस्थान 2047 विजन डॉक्यूमेंट की रूपरेखा में कितनी थीम, सेक्टर और संकल्प निर्धारित किए गए हैं? बताओ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इसका देखो उत्तर लगा हुआ है, कितनी आसान हो गया। जब कोई पर्सन आ जाए और उसका उत्तर सामने लगा हो, कितनी खुशी होती होगी, है ना। क्या मजाल, सोचना नहीं पड़ेगा। मतलब जब हमारे पास उत्तर नहीं होता तो हम सोचते हैं, विचारते हैं, लेकिन जब उत्तर सामने हो तो हमारी सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। होती है कि नहीं होती? हाँ, तो उत्तर आएगा 4 थीम 13 सेक्टर 3 संकल्प। 4 थीम 13 सेक्टर 3 संकल्प। निम्न में से नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप NMMS योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? अब रोज की करंट की क्लास में आपको एक योजना करवाऊंगा, विद्यार्थी कल्याणकारी योजना, प्लस मैंने कल नानक क्लासेस शिवसर पर आपको जितनी भी राजस्थान और केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना थी विद्यार्थी कल्याणकारी, वो दे दी। देखी होगी आपने, देख लेना। तो देखो, योजना का संचालन स्कूल शिक्षा व साक्षरता विभाग भारत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, भारत सरकार की है। छात्रवृत्ति केवल निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दी जाती है, गलत है, गलत है। पात्रता के लिए माता पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए, सही है। चयनित विद्यार्थी 9 से 12वीं तक 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्राप्त करेंगे। इसमें क्या 8वीं में अध्ययनरत होना चाहिए, अध्ययनरत राजकीय विद्यालय, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये थी आज की क्लास। जितने भी सप्ताह में हमने पढ़े उसको तोड़ मरोड़ के
कोई सत्य असत्य ऐसे करके सारी आपको क्लास दे दी। ये त्रैमासिक बुक है, जुलाई अगस्त सितंबर की, बाजार से जरूर लेना। नहीं तो कोई भी हमारी बुक लेनी है 80 580 22 001 पे संपर्क करके व्हाट्सअप और ये बुक लेना। और राजस्थान अध्ययन की वन लाइनर बुक उपलब्ध है। इसके अलावा तृतीय श्रेणी अध्यापक L1 L2 की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी, ठीक है, इसको ज्वाइन कर लेना। शैक्षिक परिदृश्य RT एक्ट ICT की टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप के अंदर। स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। टोटल 18 टेस्ट मिलेंगे, माइनर टेस्ट 12, रिवीजन टेस्ट 3 और फुल सिलेबस के टेस्ट 3, 18, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है और RPSC का बदलते ट्रेंड के हिसाब से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और इधर फर्स्ट ग्रेड का पूरा संपूर्ण वीडियो कोर्स चल रहा है। सेकंड ग्रेड की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज है। और सबसे बड़ी बात PTI चाहे कोई फर्स्ट पेपर वाला है चाहे कोई सेकंड पेपर वाला है, दोनों की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है। क्योंकि सितंबर में पेपर होगा तो आप चाहे सेकंड पेपर का लो चाहे फर्स्ट पेपर का लो, PTI के लिए शुरू कर दी है, ठीक है। और राजस्थान करंट अफेयर्स, ये तो कोई भी विद्यार्थी नहीं चूकना चाहिए। 1 जनवरी से 31 दिसंबर का आपको करंट मिल रहा है। इसमें आपको डेली टेस्ट जो मैं आपकी क्लास लेता हूँ, वीकली जैसे मैंने ये क्लास ले ली, कल इसका टेस्ट आ जाएगा, मंथली PDF भी मिलती है, टेस्ट भी मिलता है और वीडियो भी मिलता है, ठीक है, ये ले लो। और टेलीग्राम नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर ज्वाइन कर लो ताकि इसकी PDF मिल जाए। और जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं थर्ड ग्रेड की, खास करके तृतीय श्रेणी अध्यापक, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न बैंक है, ये बाजार से ले लेना या नानक क्लासेज ऐप में जाके बाय करना, बहुत शानदार है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में करवा रहा हूँ ना कोई क्लासें आती रहती है। तो ये एक तो शिक्षा मनोविज्ञान के लिए स्पेशल, और L1 के मॉडल पेपर उपलब्ध है अभी, पूरे 150 प्रश्नों पे 15 मॉडल पेपर है। L2 के मॉडल पेपर उपलब्ध है। इनका गहन अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए। परीक्षा में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो आपको बार बार अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा और सिलेबस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी लगा देंगे सारी आपकी क्लास में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।